कैप्टन सिकंदर, आपसे हमने ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आप उस बात को भी कंटिन्यू करिए, लेकिन आतंकवाद का धर्म है कि नहीं है? आज बदल गई है ये बात या अभी भी उसी पर कायम है? आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं है? बिल्कुल धर्म है, मजहब है। कब नहीं हो हमको बताइए। आतंकवाद कब नहीं था? ये अब देखिए, कल का जो परसों का जो हादसा हुआ है, ये पहलगाम वाला, उसके अंदर एक मुस्लिम भी लड़का मरा है और शहीद कह लीजिए हुआ है। ऐसे तो सारे शहीद हुए जितने हुए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं, बेकसूर मारे गए हैं। और ख़बर ये आ रही है वहाँ के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमान मारा गया, हम उसकी नमाज जनाजा में शामिल हैं और ये है वो है। उन्होंने ये तो बताया नहीं वो तो शिया है और वो लड़का मारा गया इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम पूछा गया था। ये तो उसने कोई भी हाथापाई नहीं करी है, ये तो बेवजह की बातें बनगढ़ंत करी कश्मीर गवर्नमेंट ने। वहाँ पर शिया से करके मारा गया, पहले हिंदुओं को मारा, उसके बाद वो शिया मिल गया इसलिए मारा। उसका एक एक घोड़े वाले का उन्होंने देखा है। हमारे भी वहाँ पे 2-3 लोग हैं, वैसे मैं बल्तिसानी हूँ, वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मेरा मिल जाता है। हमको फ़ोन करके बताया गया एक एक घोड़े वाले को उन्होंने देखा, क्योंकि शियों को भी ढूंढ रहे थे। एक शिया मिल गया, उसको मार दिया उन लोगों ने। अनंतनाग का है वो, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसका फादर नाम है सैयद हैदर हुसैन शाह। नहीं देखिए, सुन लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आए ही सर इस मकसद से थे कि कलावा पहना है। आतंकवाद की पूरी पाकिस्तान में सेमिनरीज चल रही हैं, वहाँ पर फैक्ट्री चल रही हैं, वहाँ पे अलग अलग ढंग के लेवल के ट्रेंड किए जाते हैं। उनमें से यही भी ट्रेंड थे जो आए थे। और इन्होंने अब तो हद खत्म कर दी कि निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। निहत्थे टूरिस्ट पर उनको बेगुनाहों के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर कुरान के अंदर है कि अगर आपने नमाज की नियत बांध ली और आपके सामने से गैर मुसलमान जो आपके मजहब का नहीं उसके पैर में काला सांप लिपट जाता है तो अपनी नमाज तोड़ के उसकी जान बचाएंगे। यह है, मैं गलत कह रहा हूं तो बैठे हमको बताएं। कुरान में ऐसा नहीं है। ऐसे हमला करना मारना नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कुरान के सूरों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मतलब क्या है? सीधी सी बात है। सूरा अल माइदा क्या कहता है? सूरा 9 की जो 5वीं आयत है वो क्या कहती है? वो हिंसा नहीं बताती है। देखिए क्या लिखा है? हिमानी जी समझ लीजिए, कुरान जो है हालात के एतबार से नाजिल हुआ। जैसी ज़रूरत हुई, जिन हालात में जिन आयतों की ज़रूरत हुई, उन्हीं हालात में उन आयतों को उतारा गया। जो उस वक्त में जो जिन आयतों करना बताती है ना, हिंसा करने नहीं, को हिंसा नहीं है। अरे भाई, हिंसा आप हिंसा क्यों कह रहे हैं उसको? आप मेरे ईमान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं आप? मत कहिए हिंसा। ये मैं नहीं कह रही हूं। नहीं, मत कहिए आप। ये मैं नहीं कह रही हूं। आप टीवी पे बैठे हैं, आपकी बात को करोड़ों लोग सुनेंगे। सर, लेकिन मत ये मैं नहीं कह रही हूं। ये वही सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, जो मैं सर सोशल मीडिया की सारी बातें सच्ची थोड़ी होती हैं। लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि इसे पुण्य माना गया है। अरे हिमानी जी कहते हैं कि काफिरों का यही हाल होना चाहिए। हिमानी जी, हमने क्या कहा? जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप कुछ कहते हैं? क्या आप कहें? फतवा जारी करते हैं, उन फतवों को क्या होता है? अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में रहकर जो जमहूरी मुल्क है फतवा जारी करेंगे तो क्या उनको मार दिया जाएगा? बताइए आप मुझे। फतवे का असर वहाँ होता है जहाँ इस्लामी हुकूमत होती है। यहाँ सिर्फ बताना होता है कि ऐसे लोग इस्लाम नहीं जानते, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम फतवा भी जारी करेंगे तो क्या होगा उससे? भाई, फतवा भी एक जानकारी है। फतवा भी जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही फतवा है, वो लिखकर बताया जाता है, हम ज़बानी बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखिए, कुरान की एक भी आयत, वो इस्लाम जो ये कहता हो कि वो आदमी जब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी हाथ से उसकी ज़बान से कोई दूसरा आदमी महफूज ना हो। अब ऐसे लोग हैं जो यजीदी हरकतें करते हैं, जैसे ये पहलगाम वाला हुआ, ये माना नहीं जाता ना भाई, उनको सुना कौन सुनता है? बिल्कुल। और बहुत से ऐसी सेमिनरी, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उन्हीं के यजीद को मानने वाले हैं। यजीद को 5वां पैगंबर कहना शुरू कर दिया। भाई, अभी मैंने गाजा वाले मैटर के अंदर देखा था, 5वां पैगंबर कहना शुरू कर दिया यजीद को। और ये कौन लोग हैं? ये मुसलमानी में फिरका है ना, वही तो है ना आतंकवादी। और कौन है ये जो हरकत करी है लोगों ने? ये क्या करी है? ये इस्लाम के अंदर या कही है इंसानियत? तो मैं इस्लाम की बात ही नहीं करता हूँ, इंसानियत की गिरी से गिरी बात है। खान साहब, पैटर्न भी उसी तरह से देखा गया है। हमास, जैसे हमास ने किया वैसे ही यहाँ भारत में, यहाँ पहलगाम में हमने देखा कि ठीक वैसा ही पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। देखिए हिमानी जी, बात ये है, अभी लल्लो चप्पो मीठी मीठी बात, चाशनी वाली बात चालू होगी, मोमबत्ती लेके चलेंगे, फिर जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे और चुन चुन के इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा और गोली मारी जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हाफिज सईद साहब है, ओसामा जी है, बेचारा गुरु जी है, बेचारा गरीब है। ये जो टीम बी की भी चल रहा है सोशल मीडिया में कि टीम बी रेडी है, और आप देख भी रहे हैं उन लोगों को कि लगातार अरे यार सीधा बोलो ना,
कलमा पूछा ना, सब बता रहे हैं। धर्म पूछा ना, सब बता रहे हैं। पैंट उतारी ना, सब बता रहे हैं। तो यदि मुसलमान हो तो सच बोलो कि वो आतंकवादी है। और इमाम हुसैन का कत्ल भी उसी आतंकवाद ने किया था। और पाकिस्तान का ही वो मुल्क है जो शियाओं की मस्जिद में बम लगाकर उड़ा देता है। और वही आतंकवादी हैं जो काफिर के नाम पर हिंदुओं से नफरत करते हैं। आसिफ मुनीर जिसको बोला है, आसिफ मुनीर बोला है हम हिंदुओं से अलग है। ये अलग बात है कि आसिफ मुनीर के पिताजी भी हिंदू हैं। आतंकवादी राष्ट्र यूएनओ से निवेदन करता हूं कि उसको आतंकवादी घोषित किया जाए और मीठी मीठी बातें चाशनी ना घोली जाए। सीधा सीधा बोला जाए कि आतंकवाद है और नाम और धर्म पूछकर मारा गया। और अब इसकी मजम्मत करो। मैं सच्चा मुसलमान हूं, सच बोलूंगा, क्योंकि मेरे नबी का लकब सादिक है, यानी कि सच्चा। कासमी साहब, इस पर मैं क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी। और क्या यही कारण है वो जो कह रहा था मुनीर, और उसके बाद आप देखिए कि ठीक उसके बाद ये हमले किए जाते हैं, किस तरह से उसने भड़काऊ भाषण दिए, किस तरह से उसने कहा कि हम अलग हैं, हिंदू अलग हैं। तो फिर जो कहा जाता है कि मुसलमानों को यहाँ रहने देना, भारत में रहने देना गलती थी, क्या वाकई ऐसा था? ये गलती थी? मानी जी, बहुत कहना चाहता हूँ कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे, निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों से और वहां के आर्मी चीफ को जाहिल समझता हूं या उसे फसादी समझता हूं। साहब कह रहे हैं आप और वहां की सरकार को मैं सरकार कोई भी ऐसी सरकार नहीं समझता हूं। हमारे बुजुर्गों ने जब देश आजाद हुआ तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, आज भी रिजेक्ट करते हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते, उसका वो इस्लाम का अलंबरदार नहीं है। हम उसे उस पाकिस्तान को मुसलमानों का या इस्लाम का मुल्क कहने हम नहीं मान सकते उन्हें। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नया ट्रेंड है, कि वो आए थे एंटी हिंदू ये टेररिज्म में जो देखने को मिल रहा है। जिसको अपनी एजेंसियों पे इल्जाम लगाना लगाओ कि हाँ ठीक है आए थे पाकिस्तान से, कोई बात नहीं, कह दो कहिए आप, हमें क्या लेना देना। जो मेरा मत है मैंने रखा है, जिसका जो मत है वो रखे, कोई मसला नहीं, हमें ऐतराज नहीं बिल्कुल। पर ये कहकर आप बच नहीं सकते ना, पल्ला नहीं झाड़ सकते रशीदी जी। मैंने क्या पल्ला झाड़ लिया इसमें? मैंने क्या पल्ला झाड़ लिया? एजेंसियों पर मैं कह रहा हूं गलत हुआ है, उनको फांसी होनी चाहिए। मैं पल्ला झाड़ रहा हूं इसमें? एजेंसियों पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। हर जगह ना तो सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सकता, हर जगह ना ही एक पुलिस का सिपाही तैनात किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे भी दिल्ली में भी बी टीम बैठी हुई है, कुछ लोग हैं ना वकील है ना, आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, तहावुर राणा के लिए तैयार बैठे हैं ना, कसाब के लिए केस लड़ा ना। ये सब हमको दिखाई देता है कि बी टीम कैसे कैसे मैनिपुलेट करके फाइनली उनका समर्थन करती है। और मैं एक बात और कहूं, कंटेक्स्ट से अलग हटके, लेकिन बात आई है तो ब्रह्म एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अल्लाह एक है, सब एक बात। भाई अल्लाह का कंसेप्ट अलग है। एक अल्लाह का मतलब इबादत के लायक अल्लाह, दूसरा बंदा, तीसरा शैतान बहकाने वाला। अल्लाह के कंसेप्ट में 3 सत्ता होती है। ब्रह्म के कंसेप्ट में ना कोई भगवान होता है, ना कोई भक्त होता है, ना कोई शैतान होता है, एक ही ब्रह्म होता है। कासमी साहब, खान साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ चाशनी घोलने और जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं आप। नहीं, देखिए मैं आपको वो तथ्य बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ हमारे जो मुसलमानों के सरकर्दा लोग थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। और हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, ये जलेबी नहीं है। अगर कोई ना समझे तो ये उसका काम है। हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।